हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। किसान भाई, इस वीडियो में बात करेंगे हम कि जो गुलाबी सुंडी है उसके बिल्कुल तो उसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं वो हम किसान भाइयों को बताएंगे। और जो नरमा कपास के फ़िलहाल के भाव जो चल रहे हैं चुनिंदा मंडियों के जो मेन जगह हैं उनके भाव भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो जो बात करें किसान भाइयों की, कपास की खेती के लिए काल बन चुकी है आज गुलाबी सुंडी। बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं किसान भाई? विशेषज्ञों का कहना है कि गुलाबी सुंडी दुनिया भर में लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर उगाई जाने वाली कपास की पैदावार को प्रभावित कर रही है किसान भाइयों। इसके अटैक के कारण कपास की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है, बिल्कुल डाउन जा रही है क्वालिटी। गुलाबी सुंडी टिंडे के जो टिंडा होता है उसके भीतर से अपना आहार ग्रहण करती है, जो टिंडा होता है उसके अंदर जो बिनोला बनता है उससे अपना भोजन बनाती है, जिसके कारण इसके प्रकोप को रोका नहीं जा सकता। देश और दुनिया में जहां भी कपास की खेती हो रही है वहां किसान गुलाबी सुंडी से परेशान है। किसान भाइयों, यह कीड़ा कपास का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके कारण किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गुलाबी सुंडी दुनिया भर में लगभग 1.2 हेक्टेयर ज़मीन पर उगाई कपास को प्रभावित कर रही है। इसके अटैक के कारण कपास की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है किसान भाइयों। गुलाबी सुंडी टिंडे के भीतर से अपना आयन ग्रहण कर ही रही है, क्योंकि उसके अंदर जो वो बिनोला होता है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देती है और वो कीड़े टाइप में जो हम देखते निकालते टाइम वैसा हमें लग रहा है। तो इसके बचाव का काम ज़्यादा लाभदायक है। किसानों को गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के बारे में भरपूर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। कृषि वैज्ञानिकों ने इसके बचाव की जानकारी दी है कि जैसे गुलाबी सुंडी का एक ऐसा कीड़ा है जो कपास के विकसित होते ही फलों पर अंडा देता है, जो फूल होते हैं उन पे अंडा देता है और बाद में वो जब टिंडा बनता है तो उसके अंदर ही रह जाता है। इस तरह वो फलों में कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। लार्वा इसे चट करने के लिए जो बीजों के गोला कोष होते हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं, जिन्हें वोल्स कहा जाता है। इसके अंदर वो कीटनाशकों से सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि कीटनाशकों के छिड़काव का उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, टिंडे के अंदर बंद होता है तो उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसानों के लिए वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसानों के खेतों में गुलाबी सुंडी की समस्या रही हो वे किसान फसल चक्कर बदल कर खरीफ में कोई भी अन्य फसल उगाएं। अगर कीड़े की समस्या आपकी कपास में ज़्यादा रही हो तो आप फसल को चेंज कर दें, उस साल मत बोएं। इससे क्या होता है, जीवन चक्र को तोड़ा जा सकता है। जो गुलाबी सुंडी है उसका कपास की बिजाई 15 मई तक अवश्य पूरी कर ले। बिजाई पूर्व पश्चिम दिशा में करनी लाभदायक होती है किसान भाइयों। कपास की फसल में निगरानी के लिए फूलों की शुरुआत होने पर 2.3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से अवश्य लगाएं। आगे अगर जैसे फूल टोडी व फूल आने की अवस्था में ही कपास में गुलाबी सुंडी के प्रकोप की निगरानी के लिए प्रतिदिन सुबह शाम को खेत का निरीक्षण करते रहे। प्रतिदिन नीचे गिरे टिंडों, फूल टोडी आदि को एकत्र कर नष्ट कर दे। किसानों को सिफारिश से अधिक मात्रा जो ज़रूरत होती है उससे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस किसान की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ हो उस कपास को घरों या जो उसकी लकड़ी होती है या कपास के टिंडे होते हैं उनको घरों या खेतों की जो खेत होते हैं वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। गोदाम में भंडारित नहीं करना चाहिए। कपास मिलों व अनाज मंडियों गोदामों के आसपास बीज प्रसरण प्लांट बीज की दुकानों के पास फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। इनसे आए पतंगों को मार देना चाहिए। यह कार्य कपास की फसल के समय उसके बाद वर्ष भर करना चाहिए किसान भाइयों। तो ये तो देखिए समस्या थी गुलाबी सुंडी की। और अगर नरमा कपास के भाव की बात करें किसान भाइयों, तो फिलहाल देखिए नरमा कपास मंडियों में बिल्कुल भी नहीं जा रही है। अगर किसी किसान भाई के पास स्टॉक रखा हुआ है तो उसके पास ही है, और कोई चुनिंदा एक आधी मंडी में नरमा कपास जा रहा है। गुजरात महाराष्ट्र में नरमा की बिक्री अभी जारी है, किसान लेके भी पहुंच रहे हैं। तो अगर हरियाणा की बात करें किसान भाई, तो हरियाणा में नरमे का भाव 6,500 से लेकर 7,000 के आसपास में अभी फ़िलहाल चल रहा है। कोई खास भाव नहीं है, जो पहले था वही चल रहा है। गुजरात की मंडियों में 7,500 नरमा कपास का भाव, महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है। एमपी में 8,000 को टच कर रहा था भाव पिछले दिनों, अभी भी 7600 से 7300 टॉप का भाव चल रहा है। कॉटन की अगर बात करें M6 वायदा बाज़ार में किसान भाइयों, तो कॉटन के भाव में एक बार तेज़ी आई थी अभी कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले, लेकिन फिर से अभी डाउन है। कॉटन के भाव भी 56-57 हज़ार तक
चल रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये थे जो गुलाबी सुंडी के बारे में जानकारी, और नरमा कपास के जो मोटे मोटाई भाव थे वो हमने बताए कि क्या कुछ भाव फ़िलहाल चल रहे हैं। अभी भाव ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए भाव की वीडियो नहीं आ रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।